औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी सलवात पढ़ें मोहम्मद अरबाब वेला आशिकान सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा एक अज़ीम मकसद के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं और वो मकसद है इनइक़ाद अज़ाए फ़ातिमिया। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीम मकसद है अज़ाए इनइक़ाद फ़ातिमिया। हाँ, वो रसूल, तवज्जो चाहूँगा आप हज़रात की, कोई तमहीद का वक्त ज़्यादा नहीं है। वो रसूल कि जिसने हर चीज़ हमको पहुँचाई। नमाज रसूल ने पहुँचाई, रोज़ा रसूल ने पहुँचाया, तमाम अहकाम शरिया रसूल ने पहुँचाएँ। रसूल ने हर चीज़ आपको पहुँचाई है, बस एक चीज़ आपसे मांगी, वो भी आपके कहने पर मांगी। तवज्जो है, वो क्या है कि हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो। तवज्जो है आपकी कि हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो, और बेहतरीन अदायगी अजर मोहब्बत जो है ये अज़ादारी ही तो है। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए कि आप ये बात ख्याल करें कि अगर कोई किसी की खुशियों में शामिल नहीं होता है तो शिकवा होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता। तवज्जो है, शिकवा होता तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर कोई किसी के हम मैयत में शरीक ना हो, तवज्जो चाहूँगा, अगर कोई किसी के यहाँ मैयत में शरीक ना हो तो अब जो शिकवा होगा तो वो बहुत बड़ा होगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जिस तरह हम अपने और गैरों की पहचान गम में करते हैं, तवज्जो है आप हज़रात की, जिस तरह हम अपनों और गैरों की पहचान गम में किया करते हैं, वैसे ही शहज़ादिए कौनैन ने बादे वफ़ाते रसूल अपनों को भी पहचाना, गैरों को भी पहचाना। तवज्जो चाहूँगा, पूरी तारीख का पस मंज़र दिखा रहा हूँ, अपनों को भी पहचाना, गैरों को भी पहचाना। अरे रसूल की खुशियों में तो सब रसूल के साथ रहे, रसूल की खुशियों में तो सब रसूल के साथ रहे, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आया तो अज़ीज़ाने गिरामी, अरे इस तरह कहा जाए जब रसूल की जान पे आन पड़ी, ये अपनी जान लेकर के भाग गए। वो जो है सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुद जनाब फातिमा ज़हरा ने इससे आगाह किया है, खुतबा पढ़ा होगा आपने, नहीं तो यहाँ फातिमा भी सुना होगा। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा कि तुम सब अपने पुराने दीन पर फिर गए हो। तवज्जो है, तुम सब अपने पुराने दीन पर फिर गए हो। उसके बाद जो जुमला कहा है वो हमारे काम का है। कहा कि तुमसे हमारा क्या राबिता, हम साहिबे अज़ा हैं। तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा, कहा कि तुमसे हमारा क्या वास्ता, हम साहिबे अज़ा हैं। तवज्जो ही नहीं किया, साहिबे अज़ा यानी अज़ादार होना। क्या जनाब सैयदा ने फरमाया कि तुमसे हमारा क्या राबिता, हम साहिबे अज़ा हैं। अज़ादारों, जो अज़ादारी को नहीं समझता उनका फातिमा से कोई राबिता नहीं है। तवज्जो है,
आज़ादारी को कुछ नहीं समझते हैं। और आज़ादारों, ये जुमला कितना आपके लिए मुहक्कम दलील बन गया। क्या कहा कि तुमसे हमारा क्या राबता, हम साहिब अज़ा हैं। क्या जुमला कहा है, तुमसे हमारा क्या राबता। कौन फरमा रहा है? फातिमा फरमा रही है, तुमसे हमारा क्या राबता, हम साहिब अज़ा हैं। तो अब अगर आपको कोई अज़ादार कहे तो बुरा ना मानना, कोई कौमे गिरिया कुना कहे तो बुरा ना मानना। बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, कोई आपको मातमदार कहे तो बुरा ना मानना, इसलिए कि फातिमा जैसी हस्ती अज़ादार होती है। जो है फातिमा जैसी हस्ती अज़ादार होती है। और अजीज़ाने गिरामी, एक बात और सुन लीजिए, ये अज़ादारी कभी जालिमों के खैमों में नहीं होती। जो है ये अज़ादारी, ये अज़ा हमेशा मजलूमों के यहाँ होती है। जो जुल्म करेगा वो क्यों रोएगा। तवज्जो है, ये अज़ा हमेशा मजलूमों के यहाँ होती है। तवज्जो ही नहीं किया। इसीलिए अजीज़ाने गिरामी, एक जमाने में जब बड़े बड़े लोगों को दहशतगर्द कहा गया, इस अज़ादारी ने हमको दहशतगर्द होने से बचा लिया। ये अज़ादारी ही है कि जिसने, इसलिए कि जालिम जुल्म करता है, अज़ा नहीं करता। और हम क्या किसी पे जुल्म करेंगे, हम तो अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती को ही नहीं बयान कर पाते। किसने क्या किया, क्या हम खुल के बयान कर पाते हैं? नहीं कर पाते अज़ीज़ाने गिरामी, नहीं खुल के बयान करते। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, ये हमारी कौम की क्वालिटी है कि जिसे हम छुप कर कहते हैं, आप सरेआम समझ लिया करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो आपकी क्वालिटी है, हम छुप के कहते हैं, आप सरेआम समझ लेते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर मैं अभी कहूँ कि अल्लाह के 3 बड़े दुश्मन हैं, अल्लाह के 3 बड़े दुश्मन हैं, 3 के नाम मैं ले लूंगा, 3 आप अब खुद समझ लीजिएगा। 3 अल्लाह के बड़े दुश्मन कौन? फिरौन, शद्दाद, नमरूद। 3 मैंने बता दिया, 3 आप बता दीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अरे अज़ीज़ाने गिरामी, मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जो मोहम्मद के मुकाबले में आया वही तो है। पहला कौन? अबू लहब। तवज्जो है भाई, अबू लहब कौन था? रसूल का रिश्तेदार। दूसरा कौन? अबू जहल। तीसरा आप खुद समझ लीजिएगा, तीसरा अबू आप खुद समझ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ाने किराम, हमारे महाराजे किराम ने इस दिनों को बहुत अहमियत दी है, और उन्हीं की ये देन है कि हम आप सब इस अज़ा को इनकाद कर रहे हैं। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये बात याद रखिएगा, अगर आप देखिए, ज़ाकिर की कुछ मजबूरी होती है, खतीब की हर चीज़ बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो पता है तो अपने बच्चों को बताइए कि दुश्मन ज़हरा कौन है, कातिल ज़हरा कौन है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप बच्चों को नहीं बता रहे हैं तो ये बच्चों के साथ खयानत कर रहे हैं। तवज्जो है, ये बच्चों के साथ खयानत कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अज़ीज़ाने गिरामी, इस तरह से कि अगर कोई इंसान दुनिया से जाता है तो अगर होशियार है तो जाने से पहले अपने बच्चों को बुला लेता है। अब बुलाने के बाद कहता है, बेटा ठीक है, उन रिश्तेदार को जानते हो, वो देखने में खास हैं, लेकिन उनसे होशियार रहना। तवज्जो है, तवज्जो है, उनसे होशियार रहना, कभी देख लेना तुम्हारा बड़ा नुकसान न कर जाए। भाई, मरने से पहले अपने दुश्मनों को बता रहे हो तो रसूल की खुशनुदी के लिए कातिल ज़हरा का भी बता दिया करो। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बंद लफ्जों में गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें कोई ऐब नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, आप काबिल को क्यों बुरा कहते हैं? शुरू से खुलेआम काबिल को बुरा कहा जाता है। कोई है जो कहे काबिल अच्छा है? जबकि कौन था वो? हजरत आदम का बेटा,
वो जनाबे हाबील का भाई, तवज्जो किया आपने, कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, जनाबे हाबील का भाई। लेकिन अजीजाने गिरामी जब जुल्म किया तो रिश्ते की कोई वैल्यू ना रह गई। तवज्जो चाहूंगा, जब जुल्म किया तो रिश्तों की कोई अहमियत ना रह गई। अब जो फिका जानते हैं उनके लिए कह दूं, अजीजाने गिरामी जब नस्बी रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती तो सबबी रिश्तों की वैल्यू कहां से रह जाएगी? अरे वो सबबी रिश्ते की जिसको एक मौलाना निकाह के सीगों से काट दिया करता है। तवज्जो चाहूंगा, ये बात ख्याल करिएगा, जैसे मौलाना के पास एक सीगे से रिश्ता जोड़ने का हुनर है, तो ऐसे ही मौलाना के पास एक सीगे से रिश्ता काटने का भी हुनर है। तो अज़ीज़ाने गिरामी एक चीज सुन लीजिए कि हमारे यहाँ रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई अच्छा है तो उसकी इज्जत है, चाहे जहां हो। अज़ीज़ाने गिरामी, हम रिश्ता नहीं देखते, हम बुरे बाप के अच्छे बेटे का एहतराम करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख अगर आपके सामने होती, हम बुरे बाप के अच्छे बेटे का एहतराम करते हैं, लेकिन अच्छे शौहर की बुरी बीवी का एहतराम नहीं करते। सलावत अल मोहम्मद व आले मोहम्मद, और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अज़ीज़ाने गिरामी जो नहीं आते वो जाने, उनका मुक़द्दर जाने, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी जो आ रहा है उनका भी तो कुछ फरीज़ा है। अज़ीज़ाने गिरामी जनाबे फातिमा ज़हरा के दर पर आने का एक सलीका है, दरे बुतूल पे आने का एक सलीका है, एक कायदा है। अज़ीज़ाने गिरामी रिज़वाने जन्नत आता है तो अपना ओहदा लेके नहीं आता है, दर्जी बन करके आता है। तवज्जो किया भाई, इस दर पे आने का सलीका बता रहा है। देखो मैं रिज़वाने जन्नत होकर इस दर पे आ रहा हूं तो ओहदा लेकर के नहीं आ रहा हूं, जो काम दिया है वो काम दे के आ रहा हूं। भाई आप जब अज़ादार हैं और इस अज़ादारी में शिरकत करना चाहते हैं तो इंजीनियर होंगे तो बाहर होंगे, जो है भाई डॉक्टर होंगे बाहर होंगे, पैसे वाले होंगे बाहर होंगे, यहाँ आइएगा तो आज़ादार बन करके आइएगा, यहाँ आइएगा तो आज़ादार बन करके आइएगा, क्योंकि ये दरे ज़हरा जब फरिश्तों के मनसब को नहीं देखता तो तुम्हारे मनसब को कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, सलीके से आइए, ज़ादार बन करके आइए, ओहदा पोस्ट सरमाया सब फर्श के बाहर आइए, आइए हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खुलूसी नियत से आइए। अज़ीज़ाने गिरामी, खुलूसी नियत से आइए। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये अज़ादारी अय्याम फातिमिया ने हमको बहुत से फ़ायदे दिए हैं। उसमें से एक खास फायदा ये है कि इसमें से अपनों को बेगानों को अलग कर दिया गया। अज़ीज़ाने गिरामी, इस अज़ादारी ने हमारे अपनों में जो बेगाने आते थे उनको अलग कर दिया गया। भाई मुहर्रम में जैसे ही मुहर्रम हुआ, काला लिबास निकला, आ गए हमारी सफों में, हम भी हुसैन को मानते हैं, हम भी हुसैन का मातम करते हैं, हम यजीद को नहीं मानते, यजीद बहुत बुरा था, हम शिम्र को नहीं मानते, शिम्र बहुत बुरा था, हमने अय्याम अज़ाए फातिमिया शुरू की है, अब आओ कहो किस किस को नहीं मानते। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आज़ादारी, ये अय्याम फातिमिया किस शख्सियत की है? अल्लाहु अकबर।
उस ज़ात की है कि अल्लाह ने तमाम नूर को, ईज़ान गिरामी उस्ताद ने कल हमारे पढ़ा लेकिन वो किनारे किनारे से निकल गए। ईज़ान गिरामी वो भी सख्त लहजे में ख्याल से यानी उनका जो मौजू था बहुत डिफिकल्ट हो गया था अरबी इबारत की वजह से। मैं आपको साथ ही यानी जबान बताना चाहता हूँ कि क्या है जश्न सहरा सौदा, मुख्तसर से 2-4 मिनट में फिर आपको मसाइब की तरफ ले जाऊँगा। ईज़ान गिरामी क्या है शान फातिमा, क्या है मर्तबा फातिमा, क्या है वक़ार फातिमा, क्या है मंजिलत फातिमा, क्या है आबरूए फातिमा, क्या है इज्जत फातिमा। कि अल्लाह ने आइम्मा अलैहिस्सलाम का नूर तो सुल्बों में रखा, तवज्जो है, अरहामों से गुजारा, हत्ता मोहम्मद का नूर भी सुल्ब से गुजरा, अरहाम से गुजरा। आइम्मा का नूर भी यानी मोहम्मद के अलावा अली का नूर भी, हसन का नूर भी, हुसैन का नूर भी सुल्बों से भी गुजरा, अरहामों से भी गुजरा, लेकिन नूरे फातिमा को खुदा ने कहीं छुपा दिया। समझो चाहूंगा, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह जब छुपा दिया तो जरा बताइए, ढूंढिए तो कि नूरे फातिमा है कहाँ। तो रसूल कहेंगे देखो मुझे जमीन पर तो नहीं मिला, हाँ शायद मेराज पर मिल जाए, शायद मेराज पर मिल जाए। और रसूल खुदा मेराज पे चले हैं। ईज़ान गिरामी पहले आसमान पर पहुंचे हैं, दूसरे आसमान पर पहुंचे, चौथे आसमान पर पहुंचे। एक मरतबा ढूंढते हुए एक मंजिल वो आई कि जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह बस अब इसके आगे अगर कदम बढ़ाऊं तो जल जाऊं। जो है अगर इसके आगे कदम बढ़ाऊं तो जल जाऊं, यानी जिब्रील ने बता दिया कि अगर मोहम्मद की जगह पे कदम रखा तो जलना पड़ेगा। ठीक है, रसूल आगे बढ़े, मोहम्मद अपनी रसूल आगे बढ़े, जिब्रील वहीं पे खड़े हो गए। मैं कहूँगा जिब्रील रसूल तो चले गए, आगे बढ़ गए तलाश नूरे फातिमा में, जरा तुम भी वापस चले जाओ। क्या जिब्रील जवाब देंगे नहीं नहीं, मैं मोहम्मद के जाने के बाद, मोहम्मद की ग़ैबत में जाने के बाद उनका इंतजार करूंगा, तवज्जो चाहूंगा, मैं मोहम्मद का मुंतजिर रहूंगा, मैं मोहम्मद का इंतजार करूंगा। मैं कहूंगा जिब्रील आओ जरा जरा आओ, तुम्हारे ईमान से अपने ईमान को मिलाकर देखें। अरे जिब्रील आओ तुम्हारे ईमान से अपने ईमान को मिलाकर देखें, तुम भी मोहम्मद के मुंतजिर हो, हम भी मोहम्मद के मुंतजिर हैं। हम भी मोहम्मद के मुंतजिर हैं। रसूल गए, किसी से गुफ्तगू की, किसी से हाथ मिलाया, जन्नत आए, थक के जन्नत में बैठे, कौसर की मौजे देखी, नगम बुलबुल के नगमे देखे। एक मर्तबा एक फरिश्ता आता है और एक तश्त में एक समर लेके आता है, और ईज़ान गिरामी वो फल था सेब जो आपने कल सुना। लेकिन ईज़ान गिरामी यहाँ एक बात रह गई थी, क्या लेके आए? सेब लेके आए। अब तारीख में जुमला है कि उस सेब में इतनी खुशबू थी जो पूरी जन्नत पर गालिब आ रही थी। ग्रामीण लफ्ज़ गालिब आपने ज़हन में होना चाहिए। उस जन्नत में उस फल से ऐसी खुशबू आ रही थी जो पूरी जन्नत पर गालिब आ रही थी, पूरी जन्नत पर गालिब आ रही थी, गालिब आ रही थी। आज खुशबू गालिब आ रही है, आगे रिश्ता उससे होगा जो गालिब कुल्ले गालिब होगा। गालिब होगा। रसूल से कहा गया कि ये आप सेब तनावुल फरमाइएगा, उसके बाद रोज़ा रखिएगा, रोज़ा रख के सेब तनावुल फरमाइएगा। रसूल ने रोज़ा रखा और जब सेब को तनावुल फरमाया, नूर फातिमा मुंतकिल, जो है नूर फातिमा मुंतकिल हुआ। ईज़ान गिरामी जब जनाबे आदम ज़मीन पर आए हैं तो खिलकत कैसे हुई थी? ज़मीन से मिट्टी गई थी। ईज़ान गिरामी लेकिन जब नूर फातिमा की बात आई,
तो आसमान से सेब आया, खिलकत जमीन पर हुई। तवज्जो चाहूंगा, प्यारा सा जुमला लेने जा रहा हूँ भाई। जब आदम की खिलकत का मसला आया तो आदम की खिलकत आसमान पर, लेकिन मिट्टी गई जमीन से। और जब फातिमा की खिलकत का मसला आया तो जमीन पे थे, आसमान पर बुलाया गया। यानी आदम और फातिमा में वही फर्क है जो जमीन और आसमान में है। तो जमीन और आसमान मालिके कायनात सहरा, क्या अजमत, क्या शान, क्या वक़ार हमारे फातिमा ज़हरा, कोई उसके हद इम्कान तक नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा और ये शान कि अगर मलक भी आ रहा है तो अपना ओहदा नहीं बता रहा। तो जनाब सैयदा अगर मालिके कायनात होकर बाजार में दरबार में जाएं और अपना हक तलब करे तो आप इंसाफ से बताइए क्या फिदा लेने गई थी? नहीं अजीज़ाने गिरामी, जालिमों को उनकी हैसियत बताने गई, उनको बताने गई थी देखो तुम कुछ मारिफत तो हासिल करो। खतीब अकबर की मिसाल जो मैं अक्सर दिया करता हूँ, उसको देकर आपको एक मंजिल पर ले जाना चाहता हूँ। बहुत उम्दा मिसाल है, मेरी पसंदीदा मिसाल है कि जनाब फातिमा ज़हरा गई हैं दरबार में और जाने गिरामी उन्होंने जो ऐसा सलीका किया कि हमारा शिकवा किया। इस पस मंजर पे एक मिसाल सुनिए और फिर आपको मंजिल पर पहुँचाते हैं। जाने गिरामी क्या कहते हैं, फरमाते हैं, मिसाल देते हैं कि आपके मोहल्ले में फर्ज कर लीजिए कि कोई ऐसा इंसान हो कि जो बहुत बखील हो, बहुत कंजूस हो। अगर किसी को चाय की भी तलब हो तो उसकी ख्वाहिश ही रह गई हो, इतने कंजूस हो। जाने गिरामी ऐसे घर में एक दिन चोरी हो जाए और सुबह खबर फैले तो आप बताइए लोग एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? जो मिलेगा भाई कहेगा मुस्कुरा के, मैं सुना उनके यहाँ चोरी हो गई। कहेंगे जाने गिरामी क्या, जब पूरा सामान समेट है सुना, कहेंगे उन्हीं का हक था। और जाने गिरामी उसी तरह दूसरे के यहाँ चोरी हो जाए, बहुत सखी हो, जो दिन में जाए तब भी दे, रात में जाए तब भी दे, उनके यहाँ चोर थोड़ा सा अगर सामान ले जाए तो लोग क्या कहेंगे, कितने बदनसीब चोर थे। अरे अगर यूं मांग लेते ये ऐसे ही दे देते। तो चाहूंगा कहते कि अगर ये ऐसे ही मांग लेते ये यूं ही दे देते। हमारा मुसलमानों से शिकवा यही है, अरे आगे मांगते तो जनाब ज़हरा यूं ही दे देती। बस मांगने का सलीका चाहिए, बस मांगने का अंदाज चाहिए। बस मैंने आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाया और आपको पसंदीदा नुक्ता सुना के मसाइल की तरफ जाता हूँ। क्यों जनाब फातिमा ज़हरा को ख्वाहिश की? क्योंकि हर चीज़ तो फातिमा के घर है। नबी फातिमा के घर, नबूवत फातिमा के घर, रसूल फातिमा के घर, रिसालत फातिमा के घर, इमाम फातिमा के घर, इमामत फातिमा के घर, काबा फातिमा के घर, मौलूद काबा फातिमा के घर, कौसर फातिमा के घर, साकिए कौसर फातिमा के घर। अब आप 14 के 14 नाम जहन में रख के सुनिएगा। मोहब्बत फातिमा के घर, हबीब खुदा फातिमा के घर, भाई अखलाक फातिमा के घर, हसन फातिमा के घर, शुजाअत फातिमा के घर, हुसैन फातिमा के घर, सजदा फातिमा के घर, सैयदुल साजिदीन फातिमा के घर, इल्म फातिमा के घर, मोहम्मद बाकिर फातिमा के घर, सदाकत फातिमा के घर, जाफर सादिक फातिमा के घर, भाई तस्लीम रजा फातिमा के घर, अली रजा फातिमा के घर, तकवा फातिमा के घर, इमाम तकी फातिमा के घर, पाकीज़गी फातिमा के घर, इमाम नकी फातिमा के घर, हैबतो रोबो जलाल फातिमा के घर, अस्करी फातिमा के घर, पर्दा फातिमा के घर, पर्दे में रहने वाला।
पर्दे में रहने वाला फातिमा के घर, भाईजान गिरामी ईमान फातिमा के घर, कुल्ले ईमान फातिमा के घर, वफा फातिमा के घर, कुल्ले वफा फातिमा के घर, अलम फातिमा के घर, अलमदार सलवात और मोहम्मद वाले और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले फातिमा के घर, अलमदार फातिमा, हर चीज है फातिमा के घर। फातिमा से हर चीज है, सवाल आज रोज़ शहादत है। आज आप उस बीबी को पुरसा देने के लिए बैठे हैं जो अपने बच्चों के ज़ख्मों की दवा के लिए हर मजलिस में रुमाल लिए जाती है। आइए आज उसी बीबी का पुरसा हुसैन को दिया जाए। या अबा अब्दुल्ला, हाँ करबला से तशरीफ़ ले आइए। आपकी मादरे गिरामी का पुरसा देने के लिए अज़ादार जमा हो गए हैं। या अली नजफ से तशरीफ़ ले आइए। आइए हम आपको पुरसा दे रहे हैं। हाय फातिमा पर बड़ी क़यामत गुजर गई। अज़ादारों, ये ख़तीब का जुमला है, मेरा बहुत दिल पे लगती है। अगर अर्ज़ करूँ आप महसूस करें और आज के माहौल को देख कर ये तो गलत नहीं होगा कि ये फातिमा की शाम गरीबा है। आप फातिमा की शाम गरीबा है। शाम गरीबा में मसायब सुन के नहीं रोया जाता, तसव्वुर शर्त है। अज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। खुदा इन आवाज़ों पर रहमतें नाजिल फरमाए। ये वाक़या मुक़द्दमे करबला है। बाद वफ़ात रसूल जो कुछ हुआ ये मुक़द्दमे करबला है। अगर लोगों की इतनी हिम्मत ना बढ़ी होती कि लोग दरे ज़हरा पर लकड़ियाँ लेकर के आग लगा देते तो शायद हुसैन के खैमों में आग ना लगाई जाती। हाँ ज़ादारो, अरे अगर यहाँ फातिमा का मोहसिन ना मारा जाता तो हो सकता था तुम्हारा बाप का अली असगर भी बच जाता। हाँ ज़ादारो, अगर या अली के हाथ में रस्म ना बांधी जाती तो हो सकता था फातिमा ज़हरा की बेटियों के हाथों में रस्म ना बांधी जाती। हाँ ज़ादारो, क़यामत के दिन है। क्या आपने किसी 18 साला जवान को ऐसा देखा है जो बगैर मरज के खड़ी होती हो तो दीवार के सहारे से खड़ी होती हो और चलती हो तो आशा के सहारे से? हाय रे फातिमा ज़हरा, पसलियाँ टूट गई। बहुत सख्त दिन थे।
अभी बाबा की शहादत को चंद लम्हे ना गुजरे थे, चंद रोज ना गुजरे थे, लोग लकड़ियां लेकर के आ गए। अज़ादारों, उम्मत का, अहले बैत को पुरसा देने का सलीका ही अजीब है। उम्मत का अहले बैत को पुरसा देने का सलीका ही अजीब है। जब रसूल का पुरसा देना हुआ तो लकड़ियां लेकर के आ गए। हसन का पुरसा देना हुआ तो तीरों की बारिश की, और हाय हुसैन का पुरसा, सकीना के तमाचे, ज़ैनब की चादर, सैयद सज्जाद का मुसल्ला। अरे रोने में कमी ना करिएगा, हाय सैयदा को रोने ना दिया गया। आवाजों को बुलंद कीजिए, इमाम ज़माने को मजलिस में दावत दीजिए। आइए अपने जद्दा का पुरसा ले लीजिए। आज़ादारों, अरे हम पे कोई मुसीबत पड़ती है तो हम क्या कहते हैं? अरे ठोकर लगी कहते हैं या अली मदद। कोई मुसीबत आई या अली मदद। हाय ज़हरा पे जलता दरवाजा गिर गया, अरे शिकम में बच्चा शहीद हो गया। लेकिन मालूम है सैयदा ने क्या कहा? सैयदा ने कहा फिज़्ज़ा, मेरा मोहसिन मार डाला गया। हाय रे जज्बे हिफाजत अली, अली की हिफाजत का जज्बा था कि अली बाहर ना आ जाए। हिफाजत का जज्बा, इतने पसलियां टूटी हुई हैं, शिकम में बच्चा शहीद हो गया है। ऐसी हालत में जब सैयदा को महसूस हुआ कि अली को लोग खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो एक मर्तबा अपने जख्मों को भूल गई। कहा फिज़्ज़ा मुझे सहारा दो। मस्जिद में गई हैं, क्या देखती हैं कि अली के गर्दन पे तलवार रखी गई है। कौनैन की मलिका शहजादी कहती है, ऐ लोगों, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं बिन्ते रसूल हूँ, मैं नाक़िस वाले से कम नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूँगी, अली को छोड़ दो। ये कह के जनाबे सैयदा कब्र रसूल की तरफ बढ़ने लगी। अली ने सलमान को इशारा किया, सलमान सैयदा को रोक लो, कयामत आ जाएगी। सलमान आगे बढ़े, लेकिन सलमान की क्या जुर्रत थी कि सैयदा को रोक लेते। हाथों को जोड़ लिया, शहजादी ना जाइए, शहजादी ना जाइए। पता है फातिमा ने क्या कहा? सलमान, तुम्हें मालूम है ये मुझे बेवा देखना चाहते हैं, ये मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं। कहा सलमान ने, शहजादी, मौला ने कहा वापस आ जाइए। शहजादी ने कहा अगर अली ने कहा है तो मैं इताअत करूंगी। हाय शहजादी वापस हो गई, लेकिन आपको मालूम है सिर्फ शहजादी का इतना सा मंजर था कि मदीने की दीवारें बुलंद हो गई थी, कयामत का समा हो गया था। लोगों ने अली को खौफ से छोड़ दिया। अली को शहजादी ने आते देखा, लबों पे मुस्कुराहट आई। कहा या अली, मेरी जान भी आप पर कुर्बान, या अली मेरी नफ्स भी आप भी कुर्बान, या अली मैं खुशियों में भी आपके साथ थी, या अली मैं मुसीबतों में भी आपके साथ हूँ। आपको मालूम है उसके बाद जनाबे सैयदा ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा, हुजरे में लेके चली गई। आप सुन लीजिए, हुजरे में लेकर चली गई। मैं कहूँगा सैयदा
आपने अपने इमाम की हिफाजत के लिए बड़ी ज़हमतें की, आप पर ताज़ियाने लगाए गए, आपकी पसलियां तोड़ी गई, आपको नामहरमों से गुफ्तगू करनी पड़ी, लेकिन शहजादी आपने अपने इमाम को तलवार से बचा लिया। अरे हाय सैयदा ज़ैनब, अरे जो अपने इमाम को शिम्र के खंजर से ना बचा सकी। हाय शिम्र का खंजर चलता रहा, सैयदा ज़ैनब फरियाद करती रही। आज़ादारों, फुर्सत से सुनिए, गिरिया कीजिए, आवाज़ों को बुलंद कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप रोने में थक गए होंगे, इसलिए कि आप उस बीबी को पुरसा दे रहे हैं जो 1400 सालों से थके नहीं है। हर मजलिस में अपने लाल के जख्मों की दवा के लिए रुमाल लेकर के आती है। आखिरी वक्त आया है जनाबे सैयदा का। आवाज दी है अस्मा, मैं हुजरे में जा रही हूँ। देखो, जब तक मेरी तस्बीह व तहलील की आवाज आती रहे समझना कि फातिमा जिंदा है। इधर ये आवाज बंद हो जाए समझना कि फातिमा रुखसत हो गई। अरे आज़ादारों, आवाज बंद हो गई। अस्मा समझ गई फातिमा दुनिया से गुजर गई। हसनैन दौड़ते हुए आए। अस्मा ने कहा, बच्चों खाना खा लो। हसनैन ने कहा, क्या तुमने मामूली बच्चा समझा है? हम कब्रे रसूल पे थे। एक आवाज आई, ये फातिमा के यतीम। ये फातिमा के यतीम हैं। बच्चे माँ के जनाजे से लिपट गए। हसनैन माँ के जनाजे से लिपट गए। मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे जुदा किया गया। आप गिरिया करेंगे। मुझे नहीं मालूम हसनैन को माँ के जनाजे से कैसे जुदा किया गया, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है ऐसे तो जुदा नहीं किया गया होगा जैसे सकीना को किया गया। हाय बाबा के जनाजे से ताज़ियाने मार के अलग किया गया। आज़ादारों, हसन दौड़ते हुए मस्जिद में गए। कहा, या अली, फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। आपको मालूम है खबरें शहादत सुनने के बाद फातह खैबर की क्या हालत हुई, मौला अली की क्या हालत हुई। मुंह के बल जमीन पे, मुंह के बल जमीन पर गिर गए। हुजरे में आए का आसमां, सैयदा को गुस्ल देना है, पानी का एहतमाम करो। फिर बच्चों से मुखातब हुए, बच्चों देखो, रोने से मना नहीं करता, ये करबला नहीं है, लेकिन बच्चों आवाज़ें बुलंद ना रोना। अरे माँ का जनाजा, आवाज़ें बुलंद ना रोना। आपको मालूम है बच्चे कैसे रो रहे थे? आस्तीनों को मुंह में दबाया। बच्चे गिरिया कर रहे थे। जो अली बच्चों से कह रहा था, बच्चों आवाजें बुलंद ना रोना, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक मर्तबा अली चीख मार के रो दिए। सलमान ने कहा, मौला रोने का सबब क्या था? कहा, सलमान, सैयदा दुनिया से चली गई, नहीं बताया, बसलियां टूट चुकी हैं, हाय बाजू सूजे हुए हैं।
अज़ादारों, 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिस पे गुस्ल देने वाले चीख के रोए। पहला जनाजा सैयदा का जनाजा, दूसरा जनाजा सुनेंगे हमारे चौथे इमाम का जनाजा। जब हमारा 5वां इमाम गुस्ल देने लगा तो चीख मार के रोया। पूछने वाले ने पूछा, मौला रोने का सबब? कहा 35 साल गुजर गए। हाय मेरे बाबा का साहब तरो ताजा है। तीसरा जनाजा सुनेंगे, सुन सकेंगे। हाय तीसरा जनाजा प्यासी सकीना कि जिस पे गुस्ल देने वाले सिर्फ चीख मार के नहीं रो, बेहोश हो गए। हाय जब गुस्ल देना हुआ, चेहरे पे पानी डाला, खुश्क हो गया, दोबारा डाला, दोबारा खुश्क हो गया। हाय प्यासी सकीना। आजादारों, बस मजलिस खत्म हो रही है। अरे जो अगले साल जिंदा रहेगा वो रोएगा, जो हादसा से बचेगा वो रोएगा। अरे सैयदा को पुरसा दे लीजिए, जनाजा तैयार हुआ। मौला ने कहा कि आओ आखिरी दीदार कर लो। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ का आखिरी दीदार किया। कुलसूम आगे बढ़ी, माँ का आखिरी दीदार किया। हसन आगे बढ़े, माँ का आखिरी दीदार किया। लेकिन वो करबला का गरीब, हाय वो मजलूम हुसैन, वो कहने लगा, माँ अरे जब तक ना बुलाइएगा हुसैन आ देना पड़ेगा। एक मर्तबा बंदे का कान खोले, हाँ मेरे अल्लाह, मेरे सीने से लग जा, बस मजलिस खत्म। ऐ इमाम ज़माना आइए, अपनी जद्दा का पुरसा ले लीजिए। आपको मालूम है जब आज हुसैन अपने माँ से जुदा हुए तो दोबारा कब मिले? आए दोबारा कब मिले? रोज़े आशूरा। अरे पुश्ते फरस पे हुसैन, मक्तल की ज़मीन पर सैयदा, पाँव को फैलाए हुए। आ मेरे अल्लाह, मेरे आगोश में आ जा। ये अमेरिका का अंजार, माँ की फरियाद, ऐसे चक्की ऑफिस के पाला है।